उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के लिए फ्रंट फुट पर आकर सियासी बैटिंग कर रहे हैं और उनके टारगेट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं। सपा और कांग्रेस के बीच में चल रही शह और मात के खेल के बीच ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी गठबंधन INDIA पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यूपी में सपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश खुद ही चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। राजभर ये बात कई बार कह चुके हैं और एक बार फिर से उन्होंने यही दोहराया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर राजभर इस बार क्या सियासी संदेश देना चाहते हैं। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए खेमे में दोबारा से एंट्री करने के बाद से ओम प्रकाश राजभर का पूरा फोकस अखिलेश यादव को यूपी में सियासी तौर पर कमजोर करने का है। ऐसे में राजभर की रणनीति अखिलेश यादव को उनके ही कोर वोट बैंक के बीच डिस्क्रेडिट करने की है। इसी के मद्देनजर वो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को बीजेपी के साथ खड़ा करने का नैरेटिव सेट करते नजर आते हैं। इसलिए राजभर कहते हैं कि अखिलेश यादव खुद चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। इसके लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अखिलेश हमेशा चाहते हैं कि बीजेपी मजबूत बनी रहे और वो मुसलमानों के बीच डर बनाए रखना चाहते हैं ताकि वो सपा के साथ बने रहें। इतना ही नहीं, राजभर ने आरोप लगाया कि सपा ने बीजेपी का डर दिखाकर और मुस्लिम वोटों की बदौलत यूपी की सत्ता हासिल की थी, लेकिन लाभ सिर्फ यादव बिरादरी को ही दिया। राजभर ने सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या अखिलेश और सपा के शासन के दौरान पिछड़े वर्ग के किसी व्यक्ति को नौकरी मिली है? हर कोई जानता है कि समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान क्या हुआ और किसे फायदा हुआ। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव कांग्रेस को मजबूत होने नहीं देना चाहते। यूपी में अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो सपा कमजोर होगी। इसलिए अखिलेश खुद चाहते हैं कि बीजेपी मजबूत रहे और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। ओपी राजभर का कहना है कि देखते रहिए, यूपी में सपा 65 नहीं बल्कि सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अखिलेश यादव का मिशन 2024 नहीं बल्कि 2027 है। इसलिए अखिलेश MP से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान तक में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। राजभर ये बातें ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि उसके सियासी मकसद भी हैं। सपा के कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम हैं। 2022 के चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने जिस तरह से एक मुश्त वोट सपा के पक्ष में किया था, उसके चलते बीजेपी की सीटें 2017 की तुलना में घट गई थी। इतना ही नहीं, करीब 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी सपा से पीछे रह गई थी। ओम प्रकाश राजभर इस बात को जानते हैं कि 2022 की तरह ही मुसलमानों ने अगर 2024 में भी एक मुश्त वोट सपा को दी तो फिर कई सीटों के समीकरण बिगड़ सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर ये भी जानते हैं कि मुस्लिम वोटों के अखिलेश से छिटके बिना सपा को कमजोर नहीं किया जा सकता। इसलिए राजभर की रणनीति अखिलेश और उनकी पार्टी सपा को बीजेपी के साथ खड़ा करके मुस्लिमों के बीच डिस्क्रेडिट करने की है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मुस्लिम मतदाता सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ मिली भगत नहीं। यूपी में बसपा से मुस्लिमों के दूर होने के पीछे भी यही एक बड़ी वजह है। मायावती का बीजेपी के प्रति सॉफ्ट रुख अपनाना। सपा नेता इसलिए बसपा को बीजेपी की B टीम का आरोप लगाते हैं। अब यही दाव राजभर सपा के खिलाफ खेल रहे हैं।